कल परसों रात को बाहर था, लेट आया था। उसने पापा मम्मी को बोल दिया था कि मैं लेट आऊँगा। वो 2:45 के आसपास घर आया था। तो मम्मी को दरवाजे से पता चल गया कि बेटा घर आ गया। तो उसके बाद वो भी सो गई कि चल घर आ गया, सो जाएगा। उसके बाद जो हमें वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह मिली है उसमें 3 साढ़े 3 के करीब इन दोनों की आपस में बात हुई है, जिसमें इसने क्या किया था, इसने पहले पुनीत से काम का ईमेल आईडी वगैरह कोई मांगा था। तो वो उसमें से क्या वो पता नहीं किसका पासवर्ड शेयर हुआ, उसने उसका जो है इंस्टाग्राम हैक कर लिया। इंस्टाग्राम हैक करने के बाद उसने कोई बदतमीजी भी करी, जिसकी वजह से उसको रात को 3 बजे उसको फोन करना पड़ा। और उसने रात को फोन किया तो उसको कह रही है बता तेरे को क्या जरूरत पड़ गई मेरी, रात को याद आ गई मेरी। इतनी बकवास करी। और उसके बाद मेरा भाई उसे बहुत प्यार से बात कर रहा था कि जब सब कुछ हो गया, जब कोर्ट में नोशन साइन हो चुका है, जब कोर्ट में बात चल रही है, तो अब क्या हो गया, वहीं जाके करेंगे ना जो करेंगे। लेकिन उसने उसको जो गालियां दी, तू तो चूतिया है, तू तो फट्टू है, तू तो कुछ कर नहीं सकता जिंदगी में, काम का शटर भी खोल के दिखाई और फिर तेरे को बताऊंगी, तेरे माँ बाप को भी बाहर फेंकूंगी, तुम सबको जेल भिजवाऊंगी। इतना सब कुछ बोला। और उसके बाद कह रही है तू तो सिर्फ बोलता है ना, मर जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, हिम्मत है ना जा मर के दिखा, फिर करके दिखा। उसको इस कदर उत्साह है, इतना उत्साह है। उसके बाद फिर हम लोग तो वेट करते रहे। मम्मी अकेली थी घर पे, पापा दुकान पे थे। तो ये था कि चल अभी 2 बजे तक उठ जाएगा। 2-2:30 बजे तक जब वो नहीं उठा तो मम्मी ने दरवाजा खटखटाया कि क्या हुआ बेटा, उठ उठ। आवाज नहीं आई। मम्मी ने पापा को फोन किया, पापा दुकान से आए, पापा ने भी खटकाया, नहीं खुला तो पापा ने दरवाजे की कुंडी तोड़ी तो लटका हुआ था। ऐसा कुछ रिकॉर्ड में है कि उसने इस तरह से वो रात को अपनी पूरी रिकॉर्डिंग करके पूरी वीडियो बना के गया है, जिसमें वो सब कुछ बता के गया है कि उसके जो सास ससुर थे, जो उसकी बीवी थी, जो उसकी बहन थी, उन लोगों ने किस कदर उसको परेशान किया, मेरे माँ बाप को परेशान किया, क्या कुछ गलत किया हम लोगों के साथ, वो सब वो उसमें बता के गया, जो पुलिस रात को वीडियो लेके गई है। दोनों के बीच डिस्प्यूट चल रहा था, तो कोर्ट में केस चल रहा था। कोर्ट में उनका ये डिसाइड हुआ था, म्यूचुअल डाइवोर्स में दोनों एग्री कर गए थे कि म्यूचुअल डाइवोर्स लेंगे। तो फर्स्ट मोशन जिसका 30 सितंबर को साइन हो गया था। अब सेकंड मोशन साइन होना था, उससे पहले कुछ पेपर वर्क वगैरह था, वो काम का कोई जीएसटी नंबर वगैरह का था जिसमें वो लगा हुआ था। तो जीएसटी नंबर आ गया था। अब कुछ बैंक अकाउंट की दिक्कत थी, तो ये था कि हो जाता। तो दोनों के बीच अभी जो विवाद चल रहा था वो पैसों को लेकर चल रहा था, क्या चीज डिस्प्यूट चल रहा था? फिर अब कोई साझा बिजनेस था? बिजनेस पहले साथ में थे दोनों के, लेकिन जब फर्स्ट नोशन साइन हुआ था डाइवोर्स का तो उसमें लिख दिया गया था कि फॉर गॉड्स बेक जो है वो पुनीत संभालेगा और वुड बॉक्स इनका जो कैफे था वो मनिका संभालेगी। वो नाम उसको दिया गया था। अच्छा, सेटलमेंट हो गया था। हाँ जी। फिर अब ऐसी कैसी थी आगे? जब वो मुकर गए ना अपनी बात से, वो अपनी बात से मुकर गए। उन्होंने बोला मैं ऐसे कैसे अपना काम छोड़ दूंगी, काम तो नहीं छोड़ूंगी, सब कुछ लूंगी, तेरे से 70,000 रुपये महीना भी लूंगी, अपने वकील का मेरे वकील का खर्चा भी तू देगा, तुम सबको जेल भी भिजवाऊंगी, तेरे माँ बाप को भी, तेरी बहन को भी, सबको जेल भिजवाऊंगी, घर खाली करवाऊंगी, तुम्हें सड़क पे लाऊंगी। ये धमकियां दे रही थी वो, जो उसने मैसेज में भी दी हैं। तो वो मैसेज आपने सुना या आपने देखा? हाँ जी, हमने पढ़े भी हैं, देखे भी हैं, सुने भी हैं। पुलिस क्या कह रही है आप लोगों को? क्या पुलिस की तरफ से अभी तक हमें हेल्प नहीं मिली है। हमने रात को उनकी बहुत गिनती करी, हम उनके पाँव में गिर गए, मेरे पापा गिर गए, मैं गिर गई, उनकी मिन्नतें कर ली कि हमें रिकॉर्डिंग सुना दी उन्होंने, हमें भी रिकॉर्डिंग करने दो, हमें भी देखने दो। वो नहीं माने। तो अब आप लोगों से यही विनती है कि आप पुलिस पे थोड़ा सा प्रेशर बनाएं, हमें इंसाफ दिलाएं। एक परिवार के आप लोग थे, तो परिवार को भी क्या उसकी तरफ से कोई बात होती थी या सब पूरा परिवार हमारा उसके साथ था, पूरा परिवार हमारा उसके साथ था, एक एक बंदा उसके साथ था। नहीं, उसकी पत्नी की कभी बात होती थी जब से? हाँ बिल्कुल होती थी, सबको पता था, सबको सब कुछ पता था, सब उसको समझाते थे कि कोई बात नहीं, देखेंगे, हम सब साथ में हैं।